मेरा एक सवाल है, लेकिन इस अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी सवाल पे जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी ऐसी बात थी जो उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और जो कांग्रेस के नेता हैं दूसरे जो उनके साथी थे, उनके साथ या उनके सामने प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अकेले में मुलाकात करने की जरूरत थी, और ये जरूरत 1-2 मिनट की नहीं बल्कि 100 मिनट की थी। 100 मिनट की मुलाकात में अकेले उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी से क्या बात की जो अजीत पवार के सामने बात नहीं हो सकती थी। इसी पे हम जवाब लेंगे। बृजमोहन जी कह रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के, कि ये एक औपचारिक मुलाकात है और अपने मुलाकात से पहले दोनों नेताओं को वो साथ ले गए थे। और मेरा सवाल इसी पे है बृजमोहन जी, मैं आपसे और राजपुंज साहब दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को अजीत पवार और अशोक चौहान के सामने नहीं कहना चाहते थे या नहीं उस पर बातचीत या चर्चा करना चाहते थे। आखिर अकेले मुलाकात करने के पीछे राज क्या है? क्योंकि अगर औपचारिक जिस तरीके से जिन मुद्दों पे बात करनी थी, तीनों नेता साथ में मिले, जिन मुद्दों की बात राजपुंज साहब आप कह रहे हैं, उन मुद्दों पे तीनों आदमी के साथ भी प्रधानमंत्री से बात हो सकती थी और हुई भी। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात थी जो छुपाई जाती है या छुपाई जाने वाली थी, जो अजीत पवार को नहीं बताई जा सकती थी, उद्धव ठाकरे को की तरफ से अशोक चौहान को नहीं बताई जा सकती थी? बृजमोहन जी। देखिए कि ये दो सर्वोच्च नेता, एक अपने राज्य के सर्वोच्च नेता हैं, एक देश के सर्वोच्च नेता हैं। ये उन दोनों के बीच में जो बात हुई है, इसकी जानकारी का कयास तो लगाया जा सकता है, पर इसकी तथ्यात्मक जानकारी तो निश्चित रूप से उन्हीं आदरणीय नेताओं के माध्यम से पता लग सकती है। कयास की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय मोदी साहब के साथ शिवसेना का और ठाकरे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। महाराष्ट्र में आज जो भी पहचान भारतीय जनता पार्टी की है, वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की मदद के कारण है। अगर शिवसेना की मदद ना ली होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान महाराष्ट्र में नहीं होती। और निश्चित रूप से इन लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंध हैं।